जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने सौर मंडल पर एक टॉपिक शुरू किया था जिसका पहला भाग हमने बना दिया है, जो सूर्य और सौर मंडल पर आधारित था। और आज हम उस पहले भाग पर आधारित कुछ प्रश्न आपके सामने रखे हैं। उसके बाद आपको एक इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा अभी। तो पहले आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को पढ़ना है और उनके सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इसका ये सही जवाब होगा। तो मैं सभी प्रश्न एक बार आपके सामने पढ़ देता हूँ। आपका पहला प्रश्न है, सूर्य की सतह का आपको क्या बताना है, तापमान बताना है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका है, सूर्य की आकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में कितनी है। और तीसरा प्रश्न आपका है, परिमंडल क्या है। इसका आपको लिखित रूप में थोड़ा सा जवाब देना है दोस्तों। अब चलते हैं हम आज वाला जो टॉपिक है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्या नाम है उसका, उसको हम पढ़ते हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों चंद्रमा के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? चंद्रमा के बारे में अध्ययन हम करने वाले हैं। चंद्रमा, जिसे हम बोलते हैं चंदा मामा, तो ये क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। याद रखना, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आगे इसके बारे में बात करते हैं। यह एक छोटा पिंड है जो पृथ्वी के आकार से क्या है, 1/4 आकार है। पृथ्वी का जितना आकार है उसका 1/4 आकार किसका है? चंद्रमा का है। इसके बाद चंद्रमा पर इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम लिबनिटज है। इसके बाद इस पर्वत चोटी की जो ऊंचाई वो है 35,000 फुट, या फिर मीटर में बोलें तो 10,500 मीटर है। आगे दोस्तों, चंद्रमा का व्यास 3,476 किलोमीटर और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1,738 किलोमीटर। इसके बाद आगे चलते हैं हम। दोस्तों, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइनोटिक मास या चंद्रमास कहा जाता है। आगे, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। इसके बाद चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेनोलॉजी कहा जाता है। आगे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितना समय लेता है? देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकेंड का समय लेता है। ध्यान से देखिए दोस्तों। आगे, और इतने ही समय में चंद्रमा अपनी एक्स पर भी क्या करता है? घूर्णन करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक भाग दिखाई देता है। जितने समय में वो परिक्रमा करता है उतने ही समय में वो घूर्णन पूरा करता है। इसी कारण चंद्रमा का पृथ्वी से सदैव एक भाग दिखाई देता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। चंद्रमा के धरातल पर खड्डे, पर्वत आदि हैं। इसके धरातल की विशेषता उसका जमा हुआ लावा है, और इसी लावे को हम क्या कहते हैं? जो धरातल पाया जाता है लावा रूप में, उसे हम मारिया कहा जाता है। आगे, चंद्रमा पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी महीने में कितनी बार समकोण बनाते हैं? 2 बार। इसके बाद चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। यानी ये सूर्य, ये चंद्रमा, बीच में आ जाती है पृथ्वी, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। इसके बाद चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो द्वितीय
अंतरिक्ष यान से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब? जुलाई 1969 यान अपोलो द्वितीय से नील आर्मस्ट्रंग और एडविन ऑल्ड्रिन गए थे और जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए आप। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। बढ़ते चंद्रमा का पखवाड़ा शुक्ल पक्ष कहलाता है। दोस्तों, जब हम आकाश में चंद्रमा को देखते हैं, पहले दिन चंद्रमा कुछ पतला सा दिखाई देता है, फिर अगले दिन थोड़ा और मोटा हो जाता है, फिर अगले दिन और मोटा हो जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब पूरा गोल दिखाई देता है, यानी बढ़ते आकार में। उस पखवाड़े को पखवाड़ा कहते हैं 15 दिनों को। ठीक है दोस्तों, तो उस पखवाड़े को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और फिर वो घटते रूप में चलता है, तो घटते चंद्रमा का जो पखवाड़ा होता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इसके बाद चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। इसके बाद चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। कितने समय में? इतने समय में पहुंच जाता है।